आज मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खात्मा करने के लिए। याद रखिएगा ये चीज़, इसलिए मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तंग आया हूँ मैं इस दुनिया से, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है, परेशानी है, बाकी कुछ भी नहीं, सारा कोई फ़ायदा नहीं है। खुदकुशी लास्ट ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, बस। अब बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूँ किफ़ायत जाफरी। अक्सर जब हम परेशानी में फंस जाते हैं तो हमें याद आता है एक ही वर्ड, वो है खुदकशी। ये खुदकशी कब और किस सूरत में इंसान कर सकता है? पहले मैं इस कुछ कॉजेज, क्योंकि इसके पीछे एक वजह नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत सारे वजह है, मैं ये एक वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग डिटेल होगी, अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस होंगे। आज जो कैटेगरी है वो मैं डिपेंड दिखाऊंगा आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक कि मेरी इनकम क्या है और मेरा आउटसोर्स कितना मेरा जाता है, खर्चा कितना है, ये सारा दिखाऊंगा मैं इस सूरत में। और इसी सूरत में हमें बहुत एक ये चीज़ रियलाइज होगा कि एक कॉज ये भी होता है ज़िंदगी का, इनकम से ज़्यादा खर्चा सोसाइटी लास्ट ऑल्टरनेटिव है। तो मैं आप लोगों के सामने 110% रियलिटी दिखाऊंगा आप लोगों की, आप लोगों के सामने अपनी इनकम और खर्चा। वीडियो को आखिर तक देखने, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना। क्यों मैंने अपना ही चुना पहले, ताकि कोई उंगली ना उठा के कहे कि आपने हमारे कैटेगरी पे हाथ डाला, तो इसलिए तो मैं अपने खर्चे की बात करूं या इनकम की बात करूं? पहले मैं अपना इनकम बात करूं। अगर मैं यहां पे आप लोगों को इनकम बोलूं, मेरा इनकम है हर महीने का अभी की टाइम पे कम से कम 30,000 रुपया मेरा इनकम। याद रखिएगा ये चीज, मेरा जो मेरे पास पैसा आता है, जो मैं कमाता हूं, लेकिन ये है मेरा इनकम। अगर मैं आज से सिर्फ 1.5 महीने पहले बात करूं, मेरे पास था कम से कम 60,000 इनकम। मेरे पास था 1.5 महीने पहले सिर्फ 60,000 था मेरे पास इनकम 1.5 महीने पहले, लेकिन आज करंट सिचुएशन ऐसी है कि 30,000 है मेरे पास इनकम। लेकिन मुझे क्या करना है कैलकुलेट, अब 60 को छोड़ के, 60 है ही नहीं अभी, 30 कट गया मेरा, अब 30 बाकी है। तो 30 को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या है राज। तो पहले बच्चे, मेरी एक बेटी है, बड़ी वाली बेटी, वो पढ़ती है स्कूल में, और इस स्कूल का खर्चा उसका कितना आता है, सिर्फ फी और ये गाड़ी का खर्चा, टोटल मिला के उसका बिस्किट वगैरह अगर मैं देखूं तो तमाम एसेसरीज लेके मैं 3,000 बांधू। बेटी का खर्चा हर महीने का 3,000 रुपये बांधो। उसके बाद उसके बाद मैं अगर देखूं उसको डेली बेस पे आइसक्रीम, चॉकलेट, बाकी चीज, वो पर डे में 1,500 रुपये बांधो। पर डे 50 रुपये, महीने का हो गया 1,500। पर डे 50, महीने का हो गया 1,500। ओके। उसके बाद घर का खर्चा, घर चलाने का खर्चा, चाय, तेल, मसाला, बाकी सारे चीज, इसके मैं टोटल 10,000 रुपये मानता हूं। 10,000। और उसके बाद अब यहां तक होएगा, हो गया मेरा 3 पार्ट, 10,000 आ गया यहां तक। रियलिटी में दिखा रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद मुझे खुद, जहां पे मैं हूं अभी, जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं, यहां पे किराया, वो मुझे है 4,000 रुपया। इसके बाद कितना है मुझे, इसके बाद मुझे है, मेरा जो घूमता हूँ, काम पे जाना, काम से आना, सारा यहाँ पे रहने पीने खाने का खर्चा, वो है मुझे कम से कम 10,000 रुपया। कुछ भी नहीं तो 10,000 रुपया कहीं नहीं गया है। ये है मेरा डेली बेस का खर्चा, एक महीने का खर्चा। इसमें ना मैं कपड़ा बांधता हूं, ना ही मैं इसके अंदर कपड़ा देता हूं, ना बाकी चीज। एक जन, मेरी फैमिली 4 मेंबर का खर्चा है ये, 4 मेंबर, इसके अलावा एक बेटी है, वो अलग है। तो कितना हो गया, 3 हो गया 4500, 45 और 4,000 हो गया 8,400, और ये हो गया 10 10 20, हो गया ये 28,500। 28,500, यानी कि टोटल मिला के अगर मैं कहूं, जितना मैं कमाता हूं अभी के टाइम पे, उतना ही मेरा खर्चा भी है। 1,500 रुपये मेरा बचता है महीने का, वो भी ऐसे किसी छूट छाड़ में चला जाएगा। लेकिन टोटल मिला के हासिल सेव क्या है यहाँ पे,
सेव है 00000। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को रियलाइज करा रहा हूं आप लोगों के सामने, लेकिन ये जो कहानी है ये हकीकत है, इसमें 1% भी गलत नहीं है, ये है मेरी कहानी। अब अगर इसी मुकाबले में मैं 3000 के बजाय, हाँ सॉरी, यहां पे जो मैं 1500 रुपए बच रहा है, 1500 के अलावा मैं बताऊंगा क्या है, ये जो 3000 रुपये बेटी वाली, बड़ी वाली बेटी का खर्चा है, इसको ट्यूशन का खर्चा है अलग 1000 रुपया। अब कितना बच गया मुझे, 500 रुपया। 500 रुपये तो जाएगा ही ऐसे तैसे। तो अब अगर इस सूरत में मुझे खुदा ना करे दवाई लाना पड़ा, उसके लिए पैसा कर्ज लेना होगा। अगर अब मैं इस हालत में, ये जो हालत अभी की हालत है, अगर मैं इस हालत में सोचूंगा कि मैं ले लूंगा जी बैंक से लोन, बैंक से मैं लोन लेके क्या करूंगा, बनाऊंगा मकान। मैं ले लूंगा बैंक से लोन 10 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 10 लाख, 10 लाख रुपए मैंने लोन लिया और ये मैंने मकान बनाया 10 लाख रुपया के अंदर। अब इस सूरत में मुझे होगा क्या, महीने की ईएमआई, महीने का ईएमआई कौन भरेगा, निकलेगा कहां से, कैलकुलेशन आप लोगों के सामने है, नहीं निकलेगा। अगर अब इस सूरत में मैं रखूंगा गाड़ी, निकलेगा कहां से, नहीं निकलेगा ईएमआई, यानी कि ईएमआई के अंदर में डिफॉल्टर हो जाऊंगा, ईएमआई के अंदर में डिफॉल्टर हो जाऊंगा। तो किसी भी एक सूरत में मैं ईएमआई कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, नहीं जनरेट कर सकता हूं ईएमआई। 30,000 की इनकम में, याद रखिएगा ये चीज, 30,000 की इनकम में मैं किसी भी एक सूरत में नहीं कर पाता हूं कोई चीज। अब क्या करना है इस सूरत में, हमें इस सूरत में इंसान बहक जाता है, सोचता है कि अपने खर्चे से ज्यादा जब इंसान कर्जा उठाता है, खर्चे से ज्यादा जब इंसान कर्जा उठाता है, याद रखिएगा ये चीज, तो उस सूरत में इंसान को लास्ट अल्टरनेटिव जो जिंदगी का आता है वो है ये चीज। लेकिन ये एक मैच्योर इंसान की कहानी है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं मैच्योर इंसान हूं। तो इस सूरत में मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इस सूरत में मुझे करना क्या है, मुझे 30,000 इनकम है, मुझे 30,000 के अंडर सारा चलाना है। अगर मैंने इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जिंदगी, अब मेरा पड़ोस वाला है, मेरा पड़ोसी है कोई एक, जिसको इनकम है 50,000 रुपया, ठीक है, उसको इनकम है 50,000 रुपया, और वो 50,000 के हिसाब से ही उसकी जिंदगी गुजरती है। मैं महीने में कपड़ा नहीं ले सकता हूं, मैं बच्चों के लिए हर महीने ड्रेस नहीं दे सकता हूं, मैं बीबी को ड्रेस नहीं दे सकता हूं, मैं हर दिन मटन नहीं खा सकता हूं, मैं गाड़ी नहीं रख सकता हूं, मैं नया बंगला नहीं बना सकता हूं, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा, अब इनकम जनरेट कैसे करूंगा, मैं अपना इनकम जनरेट कैसे करूंगा। अभी जो पीरियड है मुझे, अभी जो बच्चे हैं मुझे, अभी मुझे उनके पीछे पैसे लगाना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, खाने पीने को लेके हमें सीखना है कि नॉर्मल लाइफ गुजारना, नॉर्मल लाइफ गुजारना। इस सूरत में मैं क्या सोच रहा हूं, ये जो 50,000 वाला, मेरा तो 30,000 इनकम है, दूसरा पड़ोसी के 50,000 इनकम, तो मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। अब कोई और जो होगा, मैं 4 फैमिली मेंबर हूं, 4 फैमिली मेंबर हूं, जिसके पास 5 फैमिली मेंबर होगा और उसकी इनकम होगा 10,000। मुझे उसको देख के अपनी जिंदगी का स्टाइल चेंज करना है आहिस्ता आहिस्ता। इसी 30,000 में से मुझे अब खर्चा कम करना होगा, या मुझे पैसा कमाना है। ज्यादा कमाने और खर्चा करने कम करने में दो सूरतें हैं। कमाई ज्यादा करने के लिए हमें कुछ इंप्रूवमेंट लानी है अपनी जिंदगी में, मेहनत करना है बहुत ज्यादा, तब हम इस 30,000 को 50 तक भी पहुंचा सकते हैं। और अगर इसी इनकम की बात में करूं, अगर मैं खर्चा अब कम करूं, यहां पे तो 28,000, 29,500 मेरा खर्चा है, 29,500 मेरा खर्चा है, 500 रुपये मुझे भी सेविंग हो रहा है। लेकिन इसी सूरत में मुझे आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करना है, मेंटेन रखना है अपनी लाइफ को, मेंटेन रखना है। ये 30,000 रुपये महीने का मुझे इनकम तब है जब मैं डेली बेस पे काम करूंगा। अगर मैं बीमार पड़ गया, गेम खत्म। इसलिए आज की टाइम पे, इसलिए हर कोई कहता है
कि गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे ही लाइफ है, गवर्नमेंट जॉब भी सेम यही लाइफ है। अब इसमें फर्क मुझे कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में मुझे क्या है कि मुझे है फिक्स, मुझे है फिक्स कितना, मानो 50,000, तो 50,000 मुझे फिक्स है, मुझे पता है 50,000 आएगा ही आएगा। लेकिन जिसके पास जितना पैसा आता है उसको उतना आउटपुट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक सूरत के अंदर हम घर बनाते हैं, किस लेवल किस हिसाब से हम घर को कैलकुलेट करते हैं, अपने फैमिली के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। घर हर एक इंसान को हर एक पर्सन को एक कमरा होना चाहिए, इस हिसाब से घर बनाते हैं ना। तो ये अब मुझे बताओ, अभी के टाइम पे मैं घर बनाने के लिए नहीं सोच सकता हूं, अभी के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं सोच सकता हूं, तब जाके मैं जिंदगी में सफिशिएंट लाइफ गुजार सकता हूं। इस सूरत में कॉपरेट कौन कौन करेगा वो मैं बताऊंगा अगले वाली वीडियो में। इसके अलावा क्या क्या कॉज है। आज का वीडियो जो था ये इनकम पे डिपेंडेंट था, मेरी अपनी लाइफ के रिलेटेड। तो अगर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो लास्ट मेरा खुदकुशी ही जाना है। लेकिन अगर हमें खुदकुशी नहीं करना है, उसके लिए आगे क्या क्या प्रोसेस है वो सारा मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिएगा भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।